बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप बार बार होने वाले शदीद सर दर्द या माइग्रेन से परेशान हैं? क्या रोशनी, आवाज़ या टेंशन आपका दर्द बढ़ा देती है? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइग्रेन क्या है। हम आपको जनरल आगाही के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप अपनी अलामात को पहचान सकें और अपने इलाज को सही तरीके से करवा सकें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माइग्रेन क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, फौरी घरेलू हल क्या है। सबसे पहले तो हमने अपने किसी भी बीमारी का हल अपने घर में करना होता है। बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज इसका क्या है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ताकतवर नुस्खा जो बहुत से लोगों को फ़ायदा दे चुका है। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक ख़ास किस्म का सर दर्द है जो कि सर के कुछ हिस्सों में होता है। ये आम सर से मुख्तलिफ होता है। जैसे आम सर दर्द पूरे सर में होता है, लेकिन ये सर के किसी हिस्से में होता है, कभी आंखों के पीछे, कभी कनपट्टी में और कभी आधे सर में और कभी सर की बैक साइड पे। तो इसकी अलामात क्या हैं? धड़कन की तरह ये दर्द होता है, रोशनी और आवाज़ से जो है वो हसासियत होती है, मतली या कै होती है, इसमें आंखों के सामने चमक औरा नज़र आता है। माइग्रेन की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में अहम वजूहात हैं ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, नींद की कमी, हार्मोनल तब्दीलियाँ, ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल, मखसूस ग़ज़ाएँ जैसे कि चॉकलेट ज़्यादा खाना, कॉफ़ी ज़्यादा पीना या फ़ास्ट फूड की आदत, ये भी माइग्रेन को बढ़ा देती हैं। याद रखें, हर मरीज़ की वजह मुख्तलिफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक वजह से ही सबको माइग्रेन हो रहा है। जब माइग्रेन होता है तो घरेलू और फौरी इलाज क्या करना होता है? अंधेरे कमरे में पेशेंट को आराम करना होता है, सर पर ठंडी पट्टी रखनी होती है, पानी ज़्यादा पीना होता है और चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी होती, कैफ़ीन कम करनी होती है। कुदरती टिप्स हैं इसके कि आप अदरक का कहवा पिएं, पुदीना ऑयल का अपने सर में मसाज करवाएं, गहरी सांसें लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो और सर के जिन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बने। तो देखिए नाजरीन, आधे सर की दर्द जो है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो बाद शरेयानें हैं दिमाग की, वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द करने लगता है। होम्योपैथिक इलाज पे बात कर रहे हैं। दवा लेने से पहले हमेशा मसंद डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। हम अपनी हर वीडियो में आपको ये बताते हैं, लेकिन ये जनरल आगाही के लिए बनाई जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन आम हो सके और सब लोगों को अपनी अलामात और अपनी बीमारी के बारे में पता चल सके। बेलाडोना है, ये अचानक शुरू होने वाले शदीद दर्द में बेहतरीन है। सरगर्म महसूस हो और रोशनी से तकलीफ़ हो तो बेलाडोना दी जाती है। बेलाडोना जो है असल में सोजिश के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कुदरती चीज़ों से बनती हैं। आप यकीन करें, जब इन पे रिसर्च की जाती है तो हमारे सामने जब कोई कुदरती चीज़ आती है तो मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने हर चीज़ में हमारा इलाज रखा है। बाज़ दफ़ा हमें पता भी नहीं होता और अल्लाह पाक हमारा इलाज फरमा देते हैं। नेट्रमोर है, जो एक धूप से बढ़ने वाला दर्द अगर हो, जज्बाती लोगों से ज़्यादा हो, तो उसमें नेट्रमोर दी जाती है। नेट्रमोर की टैबलेट्स भी होती हैं और ड्रॉप्स भी होते हैं। तमाम जो मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ इसकी टैबलेट्स और ड्रॉप्स दोनों तरह से ये होता है। सेंगुरानिया है, ये दाएं तरफ का माइग्रेन हो, सुबह शुरू होकर शाम तक बढ़ता रहे तो इसमें दी जाती है। नक्सोमिका है, अगर ज़्यादा काम, टेंशन या बदहज़मी साथ हो सर दर्द के तो दी जाती है और गुस्से वाले अफराद के लिए दी जाती है। आयरस वर्सिकुलर है, माइग्रेन के साथ जब कै होती है
मैदे के मसाइल जब साथ होते हैं तो दी जाती है। ड्रॉप्स और इसमें टैबलेट्स दोनों ही होती हैं। अब एहतियाती तदाबीर क्या करनी है जिससे हमारे सर में दर्द हो ही नहीं, तो उसमें रोज़ाना 7 से 8 ग्लास जो है ना वो पानी पीना है और 7-8 घंटे की नींद भी उसके साथ हमने लेनी है। स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल कम कर दें, रोज़ाना वॉक करें और टेंशन अपनी कम कर दें, रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहने का तरीका ये है कि बावज़ूर रहें, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें और इबादत को अपना शुआर बनाएं। जिससे कि अगर आपको माइग्रेन है तो आप नमाज में लंबे सजदे कीजिए, आपका माइग्रेन इंशाल्लाह चला जाएगा। और साथ मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको भी माइग्रेन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद होम्योपैथिक इलाज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके साथ अच्छे अच्छे मशवरे शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।